नमस्कार प्राण साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से मेरे इस नए वीडियो में। 22.5 बिस्सा इसका पैसा कितना मिलेगा आपको कुछ पता है कि नहीं? ये सरकार जो जमीन दे रही तो आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं? दाम ज्यादा चाहिए कि क्या चाहिए? हम लोग अपना छोड़कर जाएंगे कहाँ? हाईवे भी हाईवे भी होगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने बहुत ही हल्का हल्का भी दिख रहा होगा क्योंकि अभी कोहरा है, धुंध है, परंतु फिर भी हम बहुत नजदीक पहुंचने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अब आपको एहसास हो ही गया होगा कि कौन सी चीज हम आपको दिखाने के लिए ले आए हैं। दोस्तों, बनारस में गंजारी स्टेडियम का नाम तो आप सुने ही होंगे, वही इसका दृश्य है। और दोस्तों, लगभग 50% काम हो चुका है, अभी निर्माणाधीन है। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर की जो बालकनी होती है वो बन के तैयार है और नीचे ग्राउंड में घास भी लग चुका है। तो दोस्तों, आने वाले कुछ ही दिनों में गंजारी स्टेडियम तैयार हो जाएगा और अभी भी निर्माणाधीन है। बहुत तेजी से दिन रात काम चल रहा है और यहीं पे मैं आपको गंजारी स्टेडियम दिखाने के लिए लाया हूं और जानेंगे यहाँ के किसानों की दशा। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इधर मिनी स्टेडियम भी है हॉकी का। तो यहीं आप गंजारी स्टेडियम है, गंजारी गांव में मैं आपको लेके आया हूं दिखाने के लिए। यहाँ के किसानों से बातचीत करूंगा और देखते हैं, आगे बने रहिएगा वीडियो पे, स्किप मत करिएगा। नमस्कार प्राण साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं सुबह निकला हूं गंजारी स्टेडियम, जो कि बनारस में बन रहा है, गंजारी गांव में। नाम ही बहुत ही काफी चर्चा में स्टेडियम है और गंजारी गांव में बन रहा है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे का दृश्य। मैं इसी गंजारी स्टेडियम के पीछे बैठा हूं और आप ये जो सामने देख रहे होंगे त्रिशूल नुमा आकृति, ये मेरे पीछे ही है। रिंग रोड के उस पार बना हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं इस गांव में आया हूं ये चीजें जानने के लिए कि गंजारी स्टेडियम बनने के बाद स्थितियां आने वाले समय में क्या होंगी और इस समय क्या है। बहुत से किसानों से बात हुई यहाँ पे। सरकार ने हरसोस गांव में और गंजारी गांव में और लगे 3-4 गांव ऐसे हैं जहाँ पे ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी बनेंगी, बहुत से स्टेडियम पार्क भी बनेंगे। अभी कल का ही नियम जारी हो चुका है कि रिंग रोड से 20 मीटर तक कोई भी अपना जो है कि बिल्डिंग नहीं बना पाएगा, कोई भी डेवलपमेंट कार्य नहीं कर पाएगा कोई भी किसान। तो अभी यहाँ पे 4-5 गांव जा रहे हैं। तो किसानों की मनोदशा देख करके हमें बड़ा दुख हुआ कि सरकार इन किसानों से जमीन लेकर के इन्हें विस्थापित कर रही है और इनको देखिए रहने के लिए कोई जगह है। लैंड पूलिंग में सारी जमीनें आ गई हैं। लगभग 70% जमीन सरकार ले लेगी और 30% किसानों के लिए है। तो अब ये सोचने की बात है कि किसान जाएंगे कहाँ, किसान रहेंगे कहाँ। अभी तत्काल उनको सरकार अगर किसानी भूमि को खाली करा रही है, जहाँ पे किसान अभी खेती भी कर रहे हैं, तो बहुत ही आश्चर्य की बात है दोस्तों कि किसानों को इस तरीके से जमीन खाली करा दिया जा रहा है। तो किसान क्या करेंगे, कहाँ पे रहेंगे, उनके बाल बच्चे रहेंगे कहाँ पे, उनकी पढ़ाई लिखाई होगी। तो तमाम चीजें हैं जो अभी समझ से परे हैं। सरकार इस 4 से 5 गाँवों की जमीन को खाली करा रही है। तो चीजें बहुत ही असमंजस की है। हम इस गांव में आए हैं, कई किसानों से बात हुई मेरी, तो किसान बड़े व्यथित हैं कि वो आगे क्या करेंगे। भाई, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे आप सरकार की रहेंगी तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग की जमीन जा रही है। जैसा कि आप देख के पहचान ही गए होंगे, ये त्रिशूल नुमा लाइट। तो अभी हम उस हरसोस गाँव में और यहाँ पे कुछ किसान भाई लोग हैं जिनकी जमीन जा रही है। तो आप लोग अपनी व्यथा बताइए कि क्या समस्या आप लोग को है। समस्या यही है कि हम लोग जमीन नहीं देना चाहते हैं। हम लोग करेंगे खाएंगे कहाँ से? अभी तक आप लोग किसानी करते आए हैं या कोई और धंधा? बस किसानी करते आए हैं। किसानी करके ही अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं सब लोग। हाँ। तो सरकार क्या कर रही है आप लोग से? यही जमीन मांग रही है, लैंड पूलिंग भी दो, तो पैसा इतना लो। अच्छा। और हम लोग देना नहीं चाहते हैं। हम लोग जाएंगे कहाँ यहाँ से अपना छोड़कर? आप लोग कितने जमीन है यहाँ पर? कितने पीढ़ी से रह रहे हैं यहाँ पे? अरे बाप आजा से लेकर यहाँ पर रह रहे हैं। हम लोग जाएंगे कहाँ? 7-8 पीढ़ी होगा। 7-8 पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं। हाँ। एक चीज और बताइए, सरकार जो जमीन ले रही है तो सर्किल रेट से ले रही है कि मौजूदा जो सरकार में बाजार में रेट है उस रेट से ले रही है? बाजार से नहीं ले रही है। हाँ। सर्किल रेट से कह रही है। सर्किल रेट बढ़ा नहीं है, 10 साल से रोक रही है। अच्छा, सर्किल रेट 10 साल से रुका हुआ है। हाँ। तो सर्किल रेट कितना है यहाँ का?
3 लाख है ना? हाँ 1.5-2 लाख से शुरू वाला रिंग है अब वो 3 लाख तक है। 3 लाख तक है। हाँ, तो 3-4 गुना देगी सरकार। 4 गुना तो हो रही है। 3 चौके 12 लाख। हाँ, उस तरीके से मार्केट में प्राइस कितना है इस समय? मार्केट में 50 से ऊपर। अगर आम आदमी को बेचेंगे तो 50 लाख के ऊपर जमीन बिकेगा। हाँ, तो कुल मिला के आप लोग को मान लीजिए 50 लाख का जमीन बिकता है तो 38 लाख का नुकसान हो रहा है। हाँ, सबसे पहली बात ये नुकसान। दूसरी बात, आप लोग अगर सरकार ले लेगी तो आप लोग का धंधा पानी सब खत्म हो जाएगा। सब खत्म हो जाएगा। जाएंगे कहाँ? घर द्वार अब हम लोग का बाल बच्चा गोरू चुगा सब इसी पर निर्भर है। अच्छा, तो अभी ये कब से लेंगे सरकार, ये लेने के लिए बोल रही है? तो अब्बा हल्ला कैले हो लेवे के, लेकिन अभी तक चप्पल बांध तो के नहीं देता है। कुछ लोग रजिस्ट्री भी कर चुके हैं। नहीं अभी नहीं। अच्छा, तो अधिकारी लोग आए थे आप लोग से बातचीत करने के लिए? हाँ, अभी अधिकारी भी नहीं आए हैं। अधिकारी भी नहीं आए हैं। पेपर द्वारा सब है चल रहा है। जैसे बीडीए वाले अधिकारी लोग आते हैं आप लोग के यहाँ? नहीं अभी नहीं आए। तो नहीं आए हैं। आज जिसका मकान बन रहा था हाँ। वही रोकने के लिए आए हैं वीडियो वाले। अच्छा, और 3 मेरे वीडियो वाले नहीं आए। तो मकान जो बना रहे हैं उनको रोक दे रहा है बस उनको रोक दे रहा है कि मकान मत बनाइए। नहीं, मकान मत बनाइए। अच्छा, तो किसी का मकान गिराए भी हैं क्या यहाँ पे? नहीं, मकान तो गिरा नहीं है। हाँ, बस खाली मकान बन रहा है तो मकान रोक रहे हैं, मकान मत बनाइए। तो आप लोग क्या करना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? हम लोग यही कहेंगे कि हम लोग का ना ले, जमीन ना ले। जैसे जिस स्थिति में आप लोग बने हैं वैसे ही अपना यहाँ बने रहे। हाँ, अपना खेती क्यारी करके अपना जो जीवन यापन कर रहे हैं। हाँ वैसे ही अपना जीवन यापन करेंगे। अगर मान लीजिए सरकार ले भी ले रही है तो आप लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ तो जाए? जगह नहीं दे रही, हम लोग जाएंगे कहाँ? सरकार हमले के मार के उसके बाद ले ले, मार के मुआ के ले। नहीं, मार के मुआ के क्या? हाँ, जैसे यहाँ पर जनता ही नहीं रहेगी। जहाँ प्रशासन जहाँ टूट गई है, हाँ। कबला के सभी लोग के कबला के मारते पीछे धमका पिटा कर जा रही है। तो आप लोग को रहने होने की व्यवस्था कहीं नहीं करे सरकार की? आप लोग यहाँ जाकर रहो तब तक जब तक ये बन नहीं जा रहा है। कहीं नहीं। भैया, गंजारी स्टेडियम ये किसानों के लिए एक अभिशाप बनने जा रहा है। और जो भी यहाँ पे किसान लोग अपना पुश्तों से जमीन लेके अपना खेती क्यारी करके जीवन यापन कर रहे थे, उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। तो सरकार से हम लोग भी निवेदन करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से कि इन किसानों की समस्याओं को समझे और उनकी समस्या का समाधान करे और इनकी जो व्यथा है उनको समझे। और ये वीडियो इन किसानों के लिए समर्पित है जो लोग कई पीढ़ी से यहाँ पे रह रहे हैं। दोस्तों, इधर है गंजारी स्टेडियम, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं त्रिशूल नुमा लाइट लगी हुई है और इधर आप लहाते हुए सरसों के खेत देख रहे होंगे और कितना आनंद आ रहा होगा दोस्तों इस खेतों को देख करके, हरियाली को देख करके। परंतु एक दुख की बात है, इसी पे एक बोर्ड लगा हुआ है, जैसा कि आप ध्यान से देखिए। इस पे क्या लिखा हुआ है? मेरी जमीन मेरे पूर्वज और माँ के समान, किसान सौदा नहीं करेगा। दोस्तों, यही जमीन लैंड पूलिंग में जा रही है। हरसोस गांव है, गंजारी गांव है, लगभग 3-4 गांव हैं और ये खेत एक दिन वीरान हो जाएंगे। यहाँ पे कॉलोनियां बस जाएंगी, बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े माल और बड़े बड़े लान बन जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से किसानों के द्वारा खेती की जा रही है और इसी खेतों को उजाड़ करके एक दिन यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डर अपना बिल्डिंग माल, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट तमाम चीजें बनाएंगे। तो आप सोचिए कि हम लोगों के लिए जो अन्न आता है गांवों से अब कहां से आएगा जब यहाँ खेती ही नहीं रहेगी। यहाँ का किसान परेशान है कि सरकार हमारी जमीनों को एक्वायर करके यहाँ पे बड़े बड़े पूंजीपतियों को बसाएगी। और यहाँ पे बोर्ड देखिए, ऐसे ही पीछे भी एक बोर्ड लगा हुआ है। तो यहाँ पे लगभग जितने भी किसान खेती कर रहे हैं सभी की जमीन चली जाएगी और यहाँ पे बड़े बड़े होटल, रेस्टोरेंट, मॉल खुल जाएंगे। और ये है गंजारी स्टेडियम, आप देख रहे हैं दोस्तों। तो इस पे मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ऐसा उचित है या अनुचित है। किसानों के साथ न्याय हो रहा है कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। विकास, विकास और विकास, विकास को लाने के लिए कितने किसानों का विनाश किया जा रहा है ये हम लोग इस जाती हुई जमीन को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। जमीन 22.5 बिस्सा। 22.5 बिस्सा है। हाँ, अच्छा, तो ये
जो है इसका पैसा कितना मिलेगा आपको, कुछ पता है कि नहीं? पता तो नहीं है, यही दिए हैं कि 12 उधर और 15 इधर बोल रहे हैं। 15 रोड पे हाँ, और 12 जो है खेत वाला, जमीन वाला। उधर मतलब 200 के बाद 12 लाख बिस्सा की 12 12 लाख हिस्सा चार्ज दिया। नहीं, तो ये 10 साल से रोकले बाद सर्किट बढ़ता ना बा। 10 तो साल से रुका हाँ, तो ये सब कोई अथुआ है। तो आपका क्या है, आइसक्रीम फैक्ट्री क्या है? आप आइसक्रीम फैक्ट्री है। ये देखिए कि आइसक्रीम फैक्ट्री है। हाँ, आलू था खन गया, अच्छा, और मेथी था खन गया, अच्छा। कितना वही बिस्सा लहसुन आपका है। कितने बिस्सा है? 22.5 बिस्सा सब है। ये सरकार जो जमीन दे रही, तो आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं? नहीं, इससे संतुष्ट तो नहीं है। नहीं, दाम ज्यादा चाहिए कि क्या चाहिए आप लोग? हम लोग को दाम ही नहीं चाहिए, अच्छा, दाम जमीन ही चाहिए। हम लोग अपना छोड़कर जाएंगे कहाँ? थोड़ा सा जमीन है तो। अच्छा, मान लिया सरकार ले ली तब क्या करेंगे? हम लोग को मार कर ले ले, ना यहाँ रहेंगे और ना हम लोग आवाज उठाएंगे। मतलब जमीन ही चाहिए तो हम लोग को मार दे, हम लोग नहीं रहेंगे यहाँ अभी पर। जैसे आप लोग खेती करके जीवन यापन कर ले रहे हैं। हाँ, खेती से ही हम लोग का बाल बच्चा गोरू चुगा खेती से कर रहे हैं, कोई धंधा बिजनेस तो है नहीं। तो अभी मान लिया सरकार लेगी तो लैंड पूलिंग में लेगी। हम लोग मांग तो रहे हैं, हम लोग ना लैंड पूलिंग में देना चाहते हैं ना बेचना चाहते हैं। अच्छा, ये नहीं, जैसे अभी सरकार क्या करे, लैंड पूलिंग में लेगी कि आपको बेच रही है, आपसे ले रही है, मतलब खरीद रही है? दोनों ऑप्शन हम लोग के पास रखी है। अच्छा, दोनों ऑप्शन है, बेच भी सकते हैं, लैंड पूलिंग भी दे सकते हैं। हाँ, दोनों लैंड ऑप्शन पूलिंग मांग रही है। नहीं, लैंड पूलिंग में देंगे तो 70% सरकार लेगी, 30% आपको देगी। हाँ। तो वो 30% कब देगी? और कब देगी ये क्या पता है, ये कब निश्चित देगी नहीं है। और अच्छा, कहाँ देगी ये भी पता नहीं है। अच्छा, ये भी नहीं पता है। ये भी नहीं अच्छा, पता। मान लीजिए अगर आप लैंड पूलिंग में दे भी दे रहे हैं तो आप रहेंगे कहाँ? इसकी सरकार व्यवस्था की है कहीं? अभी कुछ नहीं की है कि कहाँ रहना है। अच्छा, मतलब अगर लैंड पूलिंग में देते हैं तो आपको जमीन खाली करके यहाँ से जाना पड़ेगा, अपना सामान बोरिया पे बांधिए और जाइए, चाहे जहाँ रहिए। 30% देने को कहाँ देगी ये भी नहीं पता है। ये मतलब बात नहीं, अगर आप यहाँ पे धंधा कर रहे हैं, खेती कियारी कर रहे हैं, खेती बाड़ी, उससे अपना जीवन यापन हो रहा है आपका। अगर लैंड पूलिंग में जमीन दे दिए और यहाँ से चले गए तो अब कहाँ जाकर क्या करेंगे? ये कुछ सरकार व्यवस्था की है? अभी कुछ नहीं व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं। एक तो लैंड पूलिंग में ले रही है तो 30% दे रही है, तो वो तो जमीन ही ले रही है, एक पैसा भी नहीं है। तो आदमी करेगा क्या? अब आपके पास उतना जमीन ले रही है, उतनी दे रही है। उसमें आदमी जमीन अपना मतलब मकान बनाएगा कि बाल बच्चा रखेगा, क्या करेगा? मकान बनाएगा, क्या करेगा? कुछ पैसा ही नहीं है तो करेगा क्या उतनी जमीन लेकर? नहीं, एक चीज और हमको समझाइए, अगर आप बेच देंगे तो 22 बिस्सा आपका है, 12 लाख के रेट से बेचेंगे, सरकार आपसे खरीदेगी ना? तो ये सुविधा सही है कि लैंड पूलिंग की सुविधा सही है आपके हिसाब से? दोनों सुविधा नहीं सही है। मतलब कुल मिला के आप न दे तो बढ़िया है, सरकार न ले तो बढ़िया, मगर लेगी जरूर, क्योंकि अब स्टेडियम बन गया है, सरकार की पूरा प्रोजेक्ट है इस पे, तो वो तो लेगी जरूर। अभी धरना देंगे, चलिए बहुत बढ़िया, सरकार से लड़िए, जब तक लड़ेंगे नहीं, आप लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक कुछ होगा नहीं। किसान बहुत ही व्यथित हैं कि क्या करेंगे, इनका भविष्य क्या होगा, आने वाला भविष्य क्या होगा, बहुत स्थिति खराब है। और इधर आप देख रहे हैं, इधर अपने किसान लोग अपने खेतों में लगाए हुए हैं बोर्ड कि हम लोग जमीन को नहीं देंगे। आप देख सकते हैं लाल रंग का बोर्ड लगा हुआ है। पूरे अपनी जमीन जो है टैक्सी लगाए। हम लोग का